जय माता दी एवरीवन। फ्रेंड्स, क्या आपके मन में भी इस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने की जिज्ञासा हमेशा बनी हुई है कि इस ब्रह्मांड की रचना आखिर किसने की? यह प्रश्न परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय जी ने व्यास जी से पूछा था। उन्होंने व्यास जी से कहा, हे दयानिधे, इस ब्रह्मांड को रचने वाला एक है अथवा अनेक है। कोई शिव भगवान को परम कारण मानते हैं कि कण कण में शिव विराजमान है। कुछ लोग विष्णु भगवान को एक शक्तिशाली पुरुष और समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न मानते हैं। कुछ लोग ब्रह्मदेव को सृष्टि का रचयिता मानते हैं। कुछ लोग गणेश जी को प्रथम पूज्य मानते हैं तो उनको ही सृष्टि की रचना का कारण मानते हैं। कुछ लोग सूर्य देव को आदि आदि। तो इस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने के लिए व्यास जी ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी के पास जाते हैं। नारद जी भी इस प्रश्न के उत्तर को अपने पिता ब्रह्मदेव के सामने रखते हैं कि हे पिताश्री, मेरा मन भी हमेशा से संदेह में लिप्त है इसी प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए। तब ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि हे पुत्र, यह जो प्रश्न तुमने किया है यह बड़ा जटिल है। पूर्व काल में जब सर्वत्र जल ही जल था, ना कोई सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, वृक्ष, प्राणी, जब कुछ भी नहीं था, तब मेरी उत्पत्ति कमल से हुई थी और कमल की कर्णिका पर बैठे बैठे मैं ये सोचने लगा कि इस अगाध जल में मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा रक्षक कौन है, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। प्रलय काल में इस सृष्टि की रचना एवं संहार करने वाला विशिष्ट पुरुष कौन है। तब आकाशवाणी होती है कि तप करो तप करो। तब मैं कमल पर बैठा बैठा 1000 वर्षों तक तप करता रहा। उसके उपरांत आकाशवाणी फिर से होने लगती है कि सृष्टि करो सृष्टि करो। तब मैं सोचने लगा कि मैं किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। इतने में मेरे सामने दो भयानक असुर मधु और कैटभ उत्पन्न हो गए और उन्हें देख भयभीत होकर मैं उसी जल में उतर गया। तब मैंने वहां एक परम अद्भुत पुरुष को देखा जो कि पीतांबर पहने थे, शेष शैया पर विराजमान थे। उनके गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन 4 आयुधों को वो धारण करके अद्भुत शोभा पा रहे थे। ऐसे अनुपम भगवान महाविष्णु के मुझे दर्शन हुए। उन्हें सोया हुआ देखकर मैंने भगवती योग निद्रा का स्तवन किया। तब वह योग निद्रा भगवान विष्णु जी के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान हो गई, जिससे कि श्री हरि उठ बैठे और उन्होंने भगवान विष्णु को मधु और कैटभ को मारने का आदेश दिया। तब भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों के साथ 5000 वर्षों तक युद्ध किया और उनको मारा। अब मेरे और विष्णु के अलावा वहां रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों ने भगवती आद्या शक्ति की उत्तम स्तुति की और उनके दर्शन को पाकर हमारा मन मुग्ध हो गया।